अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाजरीन, हर बार एक ही कौम को क्यों टारगेट किया जाता है? कभी आपने सोचा है कि अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ भी कोई हालात आते हैं तो मुसलमानों पर ही आते हैं। किसी एक कौम को खास किया करके उस पर टारगेट किया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर कहीं आपने सुना कि किसी मस्जिद मंदिर को तोड़ दिया गया हो? कभी नहीं सुना। कभी किसी गिरजाघर को तोड़ दिया गया हो? नहीं सुना। लेकिन मस्जिद के टूटने की, गिरने की, उसके नीचे मूर्ति निकलने की ये खबर आए दिन हमारे आसपास कानों में लगती रहती है। इसकी क्या वजह है? चलिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कितना शानदार बयान दिया इस सिलसिले में कि एक कौम को टारगेट करने की वजह क्या है। तो चलिए सबसे पहले मुफ्ती साहब का ये बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरे अजीज़ों, अब मुझे करीब से करीब तक नज़र आ रहा है कि नस्ल कुशी की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और पूरे के पूरे कम्युनिटी को टारगेट करना, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। सारा डिपार्टमेंट हो या सियासत हो, सब एक तरफ हो जाएंगे और तुम्हें तन्हा कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा किया जाने वाला है जैसा यहूदियों के साथ हिटलर ने किया, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें जो आज बनी हैं ये क्या है? बहुत तेज़ी से बदलते हुए हालात मैंने तारीख़ में देखा है कि ये जेनोसाइड जिसको कहा जाता है, यानी नस्ल कुशी, एक पूरी की पूरी कौम का खात्मा करना, ये बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ होता है। दुनिया में ऐसा कई मरतबा हुआ। हिटलर ने जर्मनी में किया था, जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है। यहूदियों के बहुत बड़े तबके को उसने हिलाक किया था। जैसे कि तारीख़ में बताया जाता है 60 लाख यहूदियों को मारा था उसने। एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना, ये जेनोसाइड, नस्ल कुशी। इसी तरह ओगांडा में, ये अफ्रीका की एक सरजमीन में, जहाँ पर एक कम्युनिटी को पूरे तौर पर तबाह किया गया था, जिसमें वो आबादी के 6 लाख लोग एक ही साल में मारे गए थे और उनकी लाशें मैदान में बिखरी हुई रहती थी। चील कौवे खाते रहते थे आपस की दुश्मनियों में। इसी तरह ये नस्ल कुशी बोस्निया के मुसलमानों के साथ की गई थी, बर्मा के, म्यांमार के मुसलमानों के साथ नस्ल कुशी जिसको कहते हैं, एक साथ पूरे ख़ानदानों को तबाह करना। ये करने की प्लानिंग जो होती है, ये दुनिया की कट्टरवाद तंजीमें करती हैं, जिनके अंदर इंसानियत नहीं होती, हैवानियत, और जो इंसानों का दर्द नहीं रखते, वो इस तरह के कत्ले आम की साजिशें रखते हैं, जैसे हिटलर ने किया। और आपको पता है हमारे इस देश की बड़ी तंजीम, हाँ, जिनको अपने दुनिया भर की सबसे बड़ी तंजीम होने का फ़ख्र है, RSS जमात के बड़े लीडरों ने हिटलर की तारीफ़ भी किया है। बाज़ाब्ता लिखा भी है कि हिटलर बहुत अच्छा आदमी था, क्योंकि कुंडली मिलती जुलती है, तो सब प्लानिंग साथ में है। मेरे अजीज़ों, यहाँ मुस्लिम नस्ल कुशी की जो प्लानिंग हो रही है, ये ऐसा नहीं कि अचानक हो रहा है। इसके लिए कई स्टेप पर काम किया जाता है, कई स्टेप पर। सबसे पहले हेट्रेट, नफ़रत फैलाई जाती है। एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर प्रोपेगेंडा फैलाना, वो आज हो चुका। बाज़ दानिश्वरों ने कहा है कि 10 स्टेप पर ये काम करते हैं, जिसमें 8 स्टेप पर आज ये काम कर चुके। ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करना और इनकी इमेज को मेजॉरिटी के सामने डैमेज करके बार बार बताना, ये काम मीडिया भरपूर कर रहा है। इनके पास सिवाय इस्लाम, मस्जिद, नमाज, मुसलमान, टोपी, बुर्का, दाढ़ी, गोश्त, कुछ भी मुद्दा नहीं है। हाँ, पूरे देश में दाढ़ी है, पूरे देश में टोपी है, पूरे देश में सिर्फ अजान ही है और बाकी कुछ नहीं। सारे मुद्दे ख़त्म हैं। लोग भूखमरी के शिकार हैं, वो मुद्दा नहीं है। कहाँ लोगों को सहूलियात नहीं, नौकरी नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है। लोगों को बुनियादी जो सहूलियात हैं, महंगाई के दौर से जूझ रही है कौम, ये मुद्दा ही नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। और सारी चीज़ें यहाँ पर धरी की धरी रह गई। पहले भी हम न्यूज़ देखते थे, सुनते थे, अरे क्या क्या न्यूज़ आती थी, कहाँ कहीं गाड़ी पलट गई, कुछ लोग हिलाक हो गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी के यहाँ चोरी हो गई। अब कुछ होता ही नहीं पूरे देश में, कहीं गाड़ी पलटती नहीं, एक्सीडेंट होता ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सिर्फ अजान होती है। हाँ, सिर्फ दाढ़ी दिखती है और टोपी दिखती है और बुर्के दिखते हैं और हर जगह सिर्फ गोश्त दिखता है। ये क्या है? बाज़ाब्ता टारगेट करना एक कम्युनिटी को, इसको कहते हैं नस्ल कुशी।
जेनोसाइड, और ये बाज़ाब्ता हेट्रेड फैलाने के बाद फिर दूसरी मंजिल पर ये आते हैं, किस तरह से दो कौमों के दरमियान विवाद पैदा करना, पोलराइज करना, इस तौर पर कि लोगों को भड़का करके एक कौम को, ये 80% 20% ये सब बातें क्या है, कौम को बांट देना। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब पूरी मीडिया अपनी ताकत लगाकर नफ़रत का बाज़ार गर्म कर चुकी होती है, सियासी लोग भी इसमें दाखिल हो चुके होते हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब मेजॉरिटी के कई नौजवानों को ये बताया जाता है कि ये जो कौम है इसको मारना सवाब है, इनको मारना सवाब का काम है, तो वो बेचारे अंधाधुंध मारते हैं, क्योंकि उनके कायदीन ये कहते हैं कि इनको मारना सवाब है, पुण्य का काम है, तो वो सवाब समझ करके मारने लग जाते हैं। ये जो जेनोसाइड नस्ल कुशी होती है ये अचानक नहीं होती, कई सालों के बाद तरतीब देते देते यहाँ तक पहुँचते हैं। मेरे अजीज़ों, अब मुझे करीब से करीब तक नज़र आ रहा है कि नस्ल कुशी की पूरी प्लानिंग हो चुकी और पूरे के पूरे कम्युनिटी को टारगेट करना, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। सारा डिपार्टमेंट हो या सियासत हो, सब एक तरफ हो जाएंगे और तुम्हें तन्हा कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा किया जाने वाला है जैसा यहूदियों के साथ हिटलर ने किया, ओगांडा में हुआ, बोस्निया में हुआ, बर्मा में हुआ, तो याद रखना ये हमारी आवाज़ें आवाज़ रह जाएंगी। फिर तुम अपने इर्द गिर्द सिर्फ मुर्दे ही देखोगे, अपने बच्चों की तड़पती हुई लाशें देखोगे। आपको पता नहीं आपका रमज़ान यहाँ अच्छा गुजर रहा है, कई लोगों की दुकानें लुट चुकी हैं, उनका कौन सा रमज़ान है, कई मस्जिदें जलाई जा चुकी हैं, उनकी कौन सी तरावीह है, किस जुर्म में और किस पादाश में ये मारे जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, अब हल क्या है? ये जेनोसाइड को रोका कैसे जा सकता है? इस नस्ल कुशी को रोका कैसे जा सकता है? ये अब गफलत से उठना होगा। तुम सालों से सोते आ रहे हो, सालों से सो रहे हो, और एक कौम प्लानिंग पे प्लानिंग कर रही है, मंसूबे पे मंसूबे तुम्हें ख़त्म करने के, और तुम चादर ताने सोए हो। इसीलिए शायर ने बहुत पहले कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, उठो नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। उठो वगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के ज़माना चाल अपनी चल गया। ये शायरों ने जगाया भी था और तुमसे कहा भी था, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, यूं ही होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। अब तुम्हारे लिए हल क्या है? मैं कुरान की तरफ आता हूँ, कुरान की तरफ। मैंने सबसे पहले यही कहा था, कुरान हर ज़माने की किताब है, हर ज़माने का दस्तूर है। आज के ज़माने में हमारी मुसीबतें हैं, हम कुरान के पास ले जाते हैं, हमारा हल बता। कुरान एक जगह नहीं, कई जगह तुम्हें तंबीह करते हुए हल बता रहा है। सबसे पहला हल फरमाता है रब्बे जुल जलाल, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व इलर रसूल। आज अगर तुम्हें किसी बात में उलझन है, आ जाओ अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। एक बात हो गई। दूसरी बात रब ताला फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बंटो, जमातों में मत बंटो, अपने आपस में इख्तिलाफात की आग को मत भड़काओ। कुरान का ये फरमान तुम्हारे लिए रहनुमा उसूल बन करके आया। तुमने हजार इख्तिलाफात अपने यहाँ ऐसे रखे हैं, तुम्हारे तो एक दूसरे के सलाम बंद हैं, एक दूसरे के मुसाफे बंद हैं, फ़कत सिलसिलों के नाम पर तो यहाँ जंगे हैं। तो फिर इस कौम का क्या होगा? इसीलिए कहा, किसी ने मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन मुगाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। मैं पूरे हिंद के मुसलमानों को ये दावत देता हूँ कि आज तुम्हारे इत्तिहाद की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि प्रॉब्लम सबका सेम है, प्रॉब्लम सबका सेम है। मैं अपने अकीदे की इत्तिहाद की बात नहीं करता, मेरा अकीदा जो है उसकी आइडेंटिटी के साथ मैं कल भी था, आज भी हूँ, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के साथ मैं किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लेकिन अगर मुल्की मफादात और इस तरह के सियासी हालात दरपेश हैं तो फिर मोमिनीन को एक जगह पर जमा होना चाहिए। तुम्हारे सारे सिलसिले जो मदीने तक पहुँचते हैं हक हैं, सारे पीरों से वाबस्ता रहो, लेकिन मेरे अजीज़ों बिजलियाँ अब यहाँ गिर रही हैं, अब आसमान तुम्हारे सर पर आ चुका है।
تمہیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اپنے یہ اختلافات ہٹاؤ. چھوٹے ایک محلے میں 4 جماعتیں ہیں جن کا آپس میں میل ملاپ نہیں, سلام کلام نہیں ہے, اور تمہارے اوپر دشمن پورے جو کروڑوں کو ماننے والے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور قتل عام کے منصوبے ہوتے ہیں. میں تمہارے اتحاد کی دعوت دیتا ہوں. یونٹی برقرار رکھو, پھر دیکھنا رب ذوالجلال کی مدد بھی آئے گی. یہ ایک چیز نہیں, قرآن نے اور حل بتائے. تمہارے ہاتھوں میں آج قرآن اٹھا کر دیکھ لینا, کوئی پیج کھول لو, ایک بار قرآن کھولو اور تم انگلی رکھو, تم اپنے آپ سے پوچھو کیا قرآن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, کیا قرآن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. حد تو یہ ہے 90% ایسے لوگ ہیں سمجھ میں آنا تو دور کی بات, ان کو تلاوت صحیح سے نہیں آ رہی ہے, پڑھنا صحیح سے نہیں آ رہا ہے. پھر تم اپنا فون اٹھاؤ, آئی فون ہے تمہارے پاس, بڑے بڑے فون ہیں, اٹھاؤ, واٹس ایپ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, فیس بک بھی سمجھ میں آ رہا ہے, انسٹا بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ارے نہیں پڑھا تھا اسکول میں لیکن پورا موبائل چلانا سمجھ میں آتا ہے. تو نے اس قدر حساسیت کے ساتھ دنیا کو استعمال کرنا سیکھ لیا, تیرے مولا کے جو میسج تجھے آئے تھے وہ پڑھنا تک نہیں آیا, تو پھر اس کی سزا ہوگی, اس کی سزا ہوگی. میں نے ایک بڑے مفکر اور مفسر سے سنا, یہودیوں کو جو سزا دی گئی تھی اس کی وجہ کیا ہے. مولا نے فرمایا خذ الکتاب بقوہ, کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. خذوا ما آتیناکم بقوہ, ہم نے جو تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو, اور اگر کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر تم کو قوم و ظالموں کے حوالے کر دیا جائے گا. انجام کے لیے تم خود تیار ہو, اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی. تم نے قرآن کو جو اپنے پیچھے ڈال رکھا ہے, قرآن سننے کی بھی توفیق نہیں ہوتی, اس کی سزا تو ملے گی. اللہ رب العزت کا اعلان ہے تم کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. پکڑنے کا مطلب یہ پڑھو, سمجھو, اس کے مطابق زندگی گزارو. تو پھر دیکھو مولا کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اس کا وعدہ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس نے اعلان فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے, ایمان والوں کی مدد کریں گے. اس لیے میرے عزیزو حل یہی ہے کہ واپس جہاں میرے آقا نے ہمیں چھوڑا تھا اسی جگہ پر آ جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاں چھوڑا تھا وہاں آ جاؤ. پھر دیکھنا یہ جینوسائیڈ کا یا پھر نسل کشی کا جو بھی منصوبہ بنائیں گے, میرا مولا فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ کفار منصوبے بناتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کس کے مکر کو, کس کے پلان کو اسی کے جال میں پھنسانا, یہ مولا تبارک و تعالیٰ بہتر طریقے سے فرماتا ہے. یعنی ان لوگوں کو انہی چالوں میں, انہی جالوں میں, عذاب کے شکنجے میں پھنسا. تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ مفتی سلمان اظہری نے کتنا شاندار بیان دیا ہے مسلمانوں کی قوم کے اوپر, کیسے مثالیں دی ہیں اور سمجھایا ہے. اب بھی اگر مسلمان نہیں سمجھا تو اس کا جینا بیکار ہے. آپ کی کیا رائے ہے صاحب کے اس بیان کے سلسلے میں, ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.